कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल का बीजेपी पर पलटवार। उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर आकर बीजेपी जो है चुनाव लड़ती है और यहां पर खरीद फरोख्त करती है हर चुनावों में। अब ऐसे में बीजेपी का भी पलटवार इस बयान पर देखने को मिला, जहां पर बीजेपी के नेता ने कहा है कि अगर हम खरीद फरोख्त करते हैं तो संभाल लीजिए अपने विधायकों को, आप क्यों नहीं संभालते हैं? हमारी पार्टी तो पहले से ही मजबूत है। अब आपको आंकड़े जो हैं वो हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि दरअसल इस तरह की बयानबाजी चुनावों में, अभी चुनाव आने में समय है लेकिन उससे पहले ही सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है और यहां पर जो समीकरण बैठ रहे हैं उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 230 विधायक है मध्य प्रदेश के अंदर। यहां पर यह समझिए जरा कि एक उम्मीदवार को जिताने के लिए 58 वोट्स की जरूरत है। इसके साथ साथ बीजेपी के पास कितने वोट हैं? 164 विधायक जो हैं वो बीजेपी के पास है और कांग्रेस के पास जो है वो 65 विधायक है। अब कांग्रेस को डर सता रहा है कि अगर 6 से 7 विधायक जो हैं ऊपर नीचे होते हैं तो यहां पर जो एक बची कुची सीट है कांग्रेस के पास वो भी कहीं चली ना जाए। यही डर है, इसीलिए यहां पर कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा है, लेकिन यहां पर बीजेपी भी कम आंकती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि अगर हम खरीद फरोख्त करते हैं तो आप अपने विधायकों को संभाल लीजिए। अब यहां पर गणना जो है वो विधायकों की होगी और ऐसे में 230 विधायक है मध्य प्रदेश के अंदर। मैंने आपको आंकड़े भी बताए। अब यहां पे देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा और ये चुनाव भी बड़े दिलचस्प होते हुए नजर आएंगे क्योंकि यहां पर संभलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले से 164 विधायक जो है वो बीजेपी के पास हैं, यानी कि 2 सीटें जो है सीधे सीधे तौर पर यहां पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है और यहां पर कांग्रेस के लिए बड़ी टेंशन की बात हो गई है। एक उम्मीदवार को जिताने के लिए 58 वोटों की जरूरत है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 164 विधायकों के दम पर बीजेपी 2 सीटें जीतेगी क्योंकि यहां पर साफ मजबूत नजर आ रही है बीजेपी। कांग्रेस को 1 सीट बचाने के लिए 58 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 230 विधायक है। अब इसीलिए यहां पर सियासी पारा जो है वो भी हाई देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जमकर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव होता है और जितना निचले स्तर पर गिर के वो चुनाव लड़ सकती है वो लड़ने का प्रयास करती है। जोड़ तोड़ करना, विधायकों को तोड़ना, खरीदना, ये उनके दिनचर्या में आ गया है, रोजमर्रा के काम में आ गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सजग है। सारे विधायक अपनी जगह मुस्तैद हैं और अभी आपने विधानसभा का सत्र देखा, जिस तरीके से सारे विधायकों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी कलाई सदन के अंदर खोली। पूरे एकजुट हैं, हम सब एक साथ हैं और ये लाख कोशिश कर लें इनके प्रपंच में कोई कांग्रेस का विधायक आने वाला नहीं है। ये शेख चिल्ली के सपने खूब देख लें, ये शेख चिल्ली के सपने ऐसे ही रह जाएंगे। कांग्रेसियों के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, जिन्होंने सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। 356 का जितना दुरुपयोग कांग्रेस ने किया है राजनीतिक स्वार्थों के लिए, राष्ट्र हितों के साथ जितना समझौता कांग्रेसियों ने किया है अपने हितों को साधने के लिए, वो इस प्रकार की बातें करती हैं। चुनाव में तो चुनाव होता है भाई, और बीजेपी चुनाव लड़ती है, अपने लोगों को संभाल के रखिए। अगर गड़बड़ है तो हमें दोष क्यों देते हैं? अगर कोई हमारे पास आ रहा है तो हमने तो कहा है हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम राजनीतिक पार्टी हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। तो ये अपनी हार, अपनी कमजोरी, अपनी हताशा, अपनी निराशा का परिचय है।
और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बड़े निचले स्तर पर आकर चुनाव लड़ती है, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कह दिया है कि हमारे दरवाजे तो खुले हैं, जिससे आना है आइए, हमारी पार्टी पहले से मजबूत है। आप अगर विधायकों से डर रहे हैं, खरीद फरोख्त से डर रहे हैं, तो अपने विधायकों को संभाल लीजिए। क्या इस तरह की सुगबुगाहट, कोई दल बदल की राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर यहाँ पर घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इंदौर के कांग्रेस नेताओं की अगर बात की जाए तो वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर खरीद फरोख्त कर सकती है, जिसके अंदर 8 विधायक जो हैं वो बीजेपी के रडार पर हैं। जैसे चंबल संभाग के अंदर की अगर बात करें तो चंबल संभाग के जो 2 से 3 विधायक हैं वो यहाँ पर रडार पर हैं, बुंदेलखंड के 2 हैं और निमाड़ के 1 विधायक जो हैं वो सीधे तौर पर निशाने पर है कि जिनके साथ में यहाँ पर बीजेपी सेटिंगबाजी या खरीद फरोख्त करती हुई नजर आ सकती है, ऐसा कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है। दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सीधे तौर पर यह कह रही है कि भैया हम प्रलोभन दे रहे हैं तो आप प्रलोभन में क्यों आ रहे हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस के अंदर भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो चरम पर है। गुटबाजी के कारण यहाँ पर कांग्रेस के अंदर भी अस्थिरता देखने को मिल रही है, नज़र लगातार आ रही है और बीजेपी इस बात का सीधे तौर पर फायदा उठाती हुई आने वाले समय में नजर आ सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें, जो इंदौर के जो कांग्रेस नेता हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं, वो दबी जुबान में ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीसीसी की यहाँ पर बड़ी गलती है, बड़ी चूक है जो अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसको लेकर एक गोपनीय पत्र भी जो है वो आला कमान को कांग्रेस को यहाँ पर लिखा गया है। तो इसके अंदर देखा जाए तो अस्थिरता सीधे तौर पर कांग्रेस के अंदर फिलहाल नजर आ रही है। बीजेपी भी कम हाक नहीं रही है, बीजेपी भी लगातार जो है वो अपने पैतरे अपनाती हुई नजर आ रही है। और अब देखना होगा कि राज्यसभा की जो तीसरी सीट है उसमें किस तरीके से बीजेपी अपनी बाजी मारती हुई नजर आती है। ये बात सही है कि बीजेपी निचले स्तर पर काम जरूर करती है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर सीधे तौर पर आरोप की जो राजनीति है वो करती हुई नजर आ रही है, ना कि अपने विधायकों से बातचीत कर रही है। पीसीसी के अंदर बैठक होना चाहिए थी। यहाँ पर जो अंदरूनी जो कांग्रेस के नेता हेमंत, हमने अभी तक देखा है कि अभी तक के जो चुनावों के हम आंकड़े देख रहे हैं, अंदरूनी कलह एक बड़ा कारण रहा है कांग्रेस की हार के पीछे का। और अब एक बार फिर से राज्यसभा चुनावों की जब हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी अंदरूनी कलह जो है वो उजागर होता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर इसका फायदा जो है अमूमन तौर पर बीजेपी उठाती रही है। अब आपने कुछ सीटें भी यहां पर गिनाई है जहां पर कहा जा रहा है कि अटकलें यहां के लिए लगाई जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? अगर वहां पर नाराज विधायक है, नाराजगी किन कारणों से है, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए क्या कांग्रेस का कोई मास्टर प्लान अभी तक? देखिए, बिल्कुल यही एक बात जो है वो कांग्रेस को सता रही है, क्योंकि कांग्रेस अपने अस्थिरता को स्थिर नहीं कर पा रही है। क्योंकि जो पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी, वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने खुद के नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। कई बार अभी कुछ दिन पहले ही होली मिलन समारोह को लेकर भी इंदौर के एक कांग्रेस नेता ने पत्र लिख दिया था कि पीसीसी चीफ को समझना चाहिए, इंदौर के अंदर शोक यहाँ पर व्यक्त है और वो वहाँ पर मिलन समारोह करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो नाराजगियाँ जो नेताओं के अंदर जमीनी स्तर पर, जो नीचे के स्तर पर है, वो अब सीधे तौर पर ऊपरी स्तर पर भी नजर आने लगी है। जिस तरीके से विधायकों के अंदर नाराजगी है, कई जगह के विधायक जो है वो जो पटवारी का जो लिहाजा है बात करने का, उससे नाराज हैं। कई जगहों पर उनको पीछे कर दिया जाता है। जब राहुल गांधी की सभा होती है, राहुल गांधी वहां पहुंचते तो उस दौरान किसी से मुलाकात नहीं करवाई जाती, राहुल गांधी के साथ में वहां पर खड़ा नहीं किया जाता है। ऐसे में पीसीसी चीफ खड़े आते हैं। ऐसे कई तरीके के आरोप जो है कांग्रेस के अंदर से कांग्रेस नेता लगाते आ रहे हैं और जिसका बीजेपी यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा उठा रही है। जिस तरीके से जो नाराज विधायक हैं उनको यहाँ पर कांग्रेस मनाने की जगह यहाँ पर नीचे के ही जो कांग्रेस नेता है वो राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगातार एक दूसरे पर कर रहे हैं और उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिल सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से इसका फायदा उठाती है। लेकिन बीजेपी ने ये बात भी साफ कर दी है कि अगर हम प्रलोभन दे रहे हैं तो कांग्रेस के जो विधायक है प्रलोभन में क्यों आ रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि शायद प्रलोभन की राजनीति और राजनीतिक दबाव दोनों ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जो घमासान यहाँ पर राज्यसभा सीट को लेकर चल रहा है उस पर आम जनता की भी निगाहें टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, और कहना गलत नहीं होगा कि बेहद दिलचस्प रहने वाला है ये चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे।